बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिर पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू किया था। एक सैद्धांतिक परिचय में मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट के 6 सिद्धांत हैं, 6 प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपलों की चर्चा हमने की थी। आज थोड़ी सी एक चर्चा मैं और आपके सामने कर देता हूँ, जो 6 सिद्धांत कौन हैं। हालांकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने 6 सिद्धांतों के बारे में जाना था, जिसमें से 2 सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक सामान्य परिचय मैं आपको फिर करा देता हूँ। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, हम परिचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। ये सारे हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं। हम शैक्षिक प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो मुख्य तौर पर 6 सिद्धांत निश्चित होते हैं। सबसे पहला होता है संरचनात्मक सिद्धांत, दूसरा होता है परिचालन लोकतंत्र का सिद्धांत, तीसरा होता है न्याय, चौथा होता है अवसर की समानता, पांचवा होता है विवेक और छठवां और महत्वपूर्ण होता है अनुकूलनशीलता, लचीलापन और स्थिरता। ये कुल 6 सिद्धांत हैं। अब एक एक करके हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं। पिछली कक्षा के अंत में हम लोगों ने प्रथम 2 सिद्धांतों को, जो पहला था संरचनात्मक सिद्धांत, दूसरा था परिचालन लोकतंत्र का सिद्धांत, इसको पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम तीसरे सिद्धांत पे बात करेंगे। हम लोग तीसरे सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। देखिए, तीसरा सिद्धांत जो है शैक्षिक प्रबंधन का, वो होता है न्याय। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का जो तीसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है वो होता है न्याय। न्याय से तात्पर्य यहाँ होता है कि हम भारत जैसे देश में प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, हायर एजुकेशन में भी, यदि हम, वैसे तो समान तौर पे ये सारी व्यवस्थाएं माध्यमिक शिक्षा तक ही चलती हैं, लेकिन कहीं कहीं समस्याओं के समाधान हेतु उच्चतर शिक्षा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और एक प्रशिक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और गुड और क्लियर बनाने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, स्कूली स्तर की बात कर रहे हैं। तीसरा जो सिद्धांत एजुकेशन मैनेजमेंट का होता है वो होता है हमारा न्याय। देखिए, न्याय से तात्पर्य ये होता है कि जैसे भारत जैसे देश में हम रहते हैं, हम माध्यमिक स्कूल की बात कर रहे हैं। इस समय जो बच्चे नॉमिनेट होते हैं, जिनकी अवस्था लगभग 12 से लेकर 18 साल तक की होती है, संघर्ष और तूफान की अवस्था से वो बालक बालिकाएं गुजर रहे होते हैं। तमाम शारीरिक परिवर्तन उनके शारीरिक मानसिक व्यवस्थाओं के हिसाब से होता है। वो परिवर्तन उनके अंदर एक तूफान सा पैदा कर देता है और यही वो पीक पॉइंट होता है किसी भी छात्र छात्रा के सामाजिक, व्यवहारिक, तकनीकी, आधुनिक, व्यवस्थित सामाजिक प्राणी बनने का। यदि इसमें कहीं ना कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो शायद हम पूरे जीवन प्रयास करके भी उस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये देखा गया, हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, तमाम बातें, तमाम नीतियां, तमाम अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र की निष्क्रियता, शिक्षक की निष्क्रियता, व्यवस्था की निष्क्रियता, के शासन की निष्क्रियता ने उस बेहतर व्यवस्था को वो मजबूती नहीं प्रदान कर पाया जितनी अच्छे तरीके से मजबूती उस व्यवस्था को प्रदान होनी चाहिए। अब इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए ही शैक्षिक व्यवस्था में मैनेजमेंट को शामिल किया गया। एजुकेशनल मैनेजमेंट का नया व्यू 19 के बाद लाया गया कि किस तरीके से, कौन सा गेम यूज करके, कौन सा नया टैक्टिक्स यूज करके, कौन सी नई व्यवस्था यूज करके बेहतर से बेहतर शैक्षिक महत्व को सुनिश्चित किया जाए। एक गुड बिहेवियर, क्रिएटिव एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया जाए एजुकेशन के लेवल पे। कॉलेज के एटमॉस्फेयर में, स्कूल के एटमॉस्फेयर में कैसे गुड नेचर, गुड क्रिएशन, गुड इन्वायरमेंट स्टार्ट किया जाए, बनाया जाए। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए ये एजुकेशनल मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो रही थी। इसीलिए कहा जाता है, अगर हम शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों की बात कर रहे थे, तीसरा सिद्धांत मैंने बताया न्याय। न्याय से तात्पर्य होता है कि शैक्षिक प्रबंधन में एक सिस्टम के द्वारा, एक क्रिया के द्वारा, एक प्रोजेक्ट के द्वारा, एक मेथड के द्वारा, एक टैक्टिक्स के द्वारा शिक्षक छात्र, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक छात्र व्यवस्थाओं तीनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित होती है और यही यह सिद्धांत की पूर्ति करता है कि चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, सबके लिए न्याय होता है।
कक्षा में बैठा हुआ बालक समान शिक्षा की व्यवस्था में कभी कभी उसके मन में एक प्रश्न उठ बैठता है कि ये जो छात्र है ये मेरे से ज़्यादा जानता है, या जो शिक्षक है ये इस छात्र को ज़्यादा पढ़ाते हैं, मेरे को कम समय देते हैं, मेरे को नहीं मानते हैं, या हमारी ज़ात के नहीं है, हमारी बिरादरी के नहीं है, हमारी सोसाइटी के नहीं। तमाम ऐसे प्रश्न उस बालक के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं जो उसको फियर एक बना देते हैं। फियर, डर बनता है, एक ऐसा माहौल होता है कि धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो बच्चा या तो पढ़ाई में बना रहता है या पढ़ाई से दूर हट जाता है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु शैक्षिक प्रबंधन को विद्यालय स्तर पर लागू किया जाता है। अब शैक्षिक प्रबंधन में एक प्रोजेक्ट, एक मेथड, एक टैक्टिस के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को जोड़ के शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। कक्षा में तमाम ऐसे गेम कराए जाते हैं जहां सभी छात्र छात्राएं शामिल होते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये फील होता है कि नहीं, ये टीचर सबको मानते हैं, सब पे ध्यान देते हैं। शिक्षक को भी लगता है कि हाँ, ये किसी बच्चे के लिए मैं ज़्यादा श्रम कर रहा हूँ, किसी बच्चे के लिए कम कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरह के प्रोग्राम जो होते हैं ये इतना अच्छा वातावरण तैयार करते हैं जैसे लगता है कि नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो सभी के लिए न्याय की बात करती हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट किसी शिक्षक पे ज़्यादा प्रेशर या फोकस नहीं करता है। सभी शिक्षक को एक क्रमांक के अनुसार एक ड्यूटी डिसाइड कर दी जाती है, उसी के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। शिक्षकों को लगता है कि नहीं यार, प्रिंसिपल मेरे बीच में आते हैं, वो प्रोग्राम अगर हम कुछ कराते हैं, हम कुछ एजुकेशन टैक्टिस यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो प्रिंसिपल भी आते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। प्रिंसिपल भी हमसे मिलते हैं और हम भी प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को फील होता है कि टीचर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, हमसे कोऑपरेट करते हैं, अपनी परेशानियों, अपनी मजबूरियों को हमसे शेयर करते हैं। प्रिंसिपल को भी ये बात फील होता है और टीचरों को भी फील होता है कि नहीं, प्रिंसिपल सर हमारे आते हैं, हमारी बात को समझते हैं। यही व्यवस्था बच्चों में भी लागू होती है और यही एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट के सिद्धांतों की बात करें तो जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है न्याय, कि इस एजुकेशन मैनेजमेंट व्यवस्था में सबसे बेहतर काम जो होता है वो होता है न्याय का, कि सबके लिए एक इक्वल बैलेंस सीट तैयार होती है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम करते हैं। वहीं हम ध्यान दीजिएगा, चौथे सिद्धांत की बात करें, ध्यान दीजिएगा, चौथे सिद्धांत की बात करें, वो चौथा सिद्धांत होता है अवसर की समानता। अवसर की समानता, अवसर की समानता। ध्यान दीजिए, चौथे हम सिद्धांत की बात करें तो चौथा सिद्धांत जो होता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का तात्पर्य होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि तमाम कक्षाओं में क्या होता है, कुछ प्रतिभाशाली, जैसे कि समानता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कक्षा में 3 प्रकार के बालक होते हैं: समान बुद्धि के बालक, विशिष्ट बुद्धि के बालक, अति विशिष्ट बुद्धि के बालक। तो ये 3 प्रकार के बच्चों की जो श्रेणियां दिखाई देती है शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को, जो विशिष्ट बुद्धि के बालक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, सामान्य बुद्धि वाले थोड़ा प्रयास करने पर सीखते हैं, और जो अति विशिष्ट बालक हैं, जिन्हें हम विकलांगों की श्रेणी में रखते हैं, ये बालक बालिकाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद सीखते हैं। तो एक ऐसा माहौल होता है कि शिक्षक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है या छात्र को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो तीव्र या जो विशिष्ट बालक हैं, ध्यान दीजिएगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है, लेकिन मंद बालक, जो सामान्य बालक, उसमें जो कुछ मंदित बालक हैं, वो धीरे 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 अपनी प्रेजेंटेशन को कम करते चले जाते हैं। लेकिन एजुकेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कहा, कि एक प्रोग्रामिंग होती है, एक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए, अब हम छोटी कक्षा पे एजुकेशनल मैनेजमेंट के एग्जाम्पल को लें, कक्षा 4 की कक्षा है, कक्षा 2 की है, कक्षा 3 की है, यदि ध्यान दीजिएगा उसमें सारे बच्चों को हमें गिनती सिखाना है, तो एक राउंड शेप में हम सारे बच्चों को फील्ड से बाहर, क्लास से बाहर निकाल देते, फील्ड में बैठा देते हैं, एक गोल सर्किल सा बना देते हैं, उनके बीच में टीचर भी बैठता है या प्रिंसिपल सर हैं, वो आके बीच में खड़े हो जाते हैं, और बच्चे से वर्टिकल वे में वो कहते हैं कि एक एक करके अपने काउंटिंग प्रेजेंट करिए। तो बच्चा एक उठता है, फिर दूसरा उठता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर 100 बच्चे उसमें है, नहीं हमें 100 हैं, तो 1 से 50, 50 से फिर 100 की अवस्था में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक एजुकेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि हमने बच्चों को एक साथ, सारे बच्चों को गिनती सिखा दिया। उसमें क्या होता है, सारे बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन को व्यक्त करते हैं, अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, अपनी ड्यूटी को प्रेजेंट करते हैं, और जिम्मेदारी को समझते हुए
अपने हेजिटेशन को समाप्त करते हुए वो अपने वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 की काउंटिंग शुरू होती है, एक राउंड शेप में वो काउंटिंग चलती लगती है, 1 से 100 1 से 100 1 से 100 बार बार करने से वो प्रक्रिया क्या होती है, जितने भी बच्चे बैठे रहते हैं उस कक्षा के, वो सारे बच्चे उस गिनती को, उस काउंटिंग को सीख जाते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ तक कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, समाज में दमा कुचला महसूस करते हैं, वो बच्चे भी अपने प्रेजेंटेशन, अपनी वैल्यू को दिखाने का प्रयास करते हैं। दिक्कतें होती हैं लेकिन फिर भी वो उठते हैं और अपनी बात को करते हैं, अपनी नंबरिंग को काउंट करते हैं। तो एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट का चौथा सिद्धांत है वो ये होता है अवसर की समानता। इसमें जितने मेंबर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, उन सभी लोगों को कुछ नया क्रिएट करने का बेहतर से बेहतर माहौल मिलता है, एक स्वस्थ वातावरण तैयार होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो चौथा इसका सिद्धांत है वो ये है अवसर की समानता, कि सबको एक बेहतर मौका मिलता है कुछ नया करने का। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। 2 सिद्धांत जो शेष इसके बच रहे हैं, इनकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।